गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आपको गणित के सवालों से डर लगता है? क्या आपको गणित देखते ही उससे पीछा छुड़ाने की इच्छा होती है? बड़े बड़े सवाल देख के ही आप घबरा जाते हैं? कभी आपने अपने साथ के बच्चों को बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते देखा है? अगर देखा है तो ज़रूर सोचा होगा कि इतनी फास्ट कैलकुलेशन ये कैसे कर लेते हैं। तो क्या मैं भी इनकी तरह फास्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना। क्या मैं भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल चल रहे हैं तो उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कैसे बच्चे फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, कैसे वो तीव्र गति से गणित के सवालों को पलक झपकते ही जवाब दे देते हैं। चलो देखते हैं वो सारी चीज़ें। तो पहले शुरुआत करते हैं आपको कुछ सवालों से, जो सवाल आपके सामने लिखे गए हैं पहले उनको देख लेते हैं। जैसे एक सवाल है, 4 - 3 + 2 + 1 - 2, इसका आंसर क्या होगा? अभी तक आपने जो भी सवाल पढ़े होंगे उसमें या तो आपको प्लस करना पड़ता है या माइनस करना पड़ता है, पर इसमें देख रहे हो कि एक साथ प्लस और माइनस। सोच रहे होंगे कि इसके जवाब कैसे दिए जाएं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 32 + 2 - 21 + 15, इसका आंसर क्या होगा? तो कुछ लोगों ने तो इनके आंसर निकालना शुरू भी कर दिया होगा। अदर एग्जाम्पल देखते हैं, 222 + 111 + 111 - 222 × 5। एक ही सवाल में सब्सट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। क्या ऐसे सवालों के प्रश्न के उत्तर जो हैं वो दिए जा सकते हैं? पहले इन प्रश्नों के जो हैं वो मैं आंसर लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ ये सारी चीज़ें कैसे संभव हैं और इनको कैसे किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, 4 - 3 + 2 + 1 प्लस और -1, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपके सामने देख रहे हैं एक ये इंस्ट्रूमेंट टंगा हुआ है, तो ये क्या है? तो बता दें आपको, अबेकस है और इन सारे सवालों के जवाब इस अबेकस के माध्यम से सॉल्व किए जा सकते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, 4 - 3 + 2 + 1 - 2, आंसर 1 2, आंसर इज 2। आंसर क्या आया आपका? 2 आया, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 32 32 3 2 32 + 2 + 2 -21 -21 + 15 1 5 15, आंसर इज 28, आंसर 28। तो राइट कर देते हैं इसको 28, आंसर इज 28। इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहले मैं इनका आंसर सीधा लिख देता हूं। क्या आंसर आएगा? यानी 1 1 1 0, 1 1 1 0। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका आंसर आएगा 2 2 2 0। अब ये कैसे हुआ, कैसे इतना फास्ट किया? तो अब एक पे देखते हैं इसको। 3 डिजिट नंबर है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। 222, 1 1 1 111, 1 1 1 111, -222,
222 222 में मल्टीप्लाई 5 का करेंगे 1110 आएगा। कैसे आएगा वो अभी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको, तो बने रहें इस वीडियो के साथ। इस क्वेश्चन को और करके देख लेते हैं। 442 माइनस 220 प्लस 222 442 में मल्टीप्लाई बाई 5 444 मल्टीप्लाई बाई 5 2220 2220। तो देखा आपने कैसे फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये सारी जो कैलकुलेशन अभी आपने देखी, ये सारी कैलकुलेशन अबेकस के माध्यम से संभव है, और अबेकस के माध्यम से आपका जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट संभव है। अबेकस आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, आप में एकाग्रता बढ़ती है, आपकी इमेजिनेशन पावर, कल्पनाशीलता का भी विकास होता है। अभी आपके मन में विचार आ रहा होगा कि कल्पनाशीलता क्या होती है, तो एक छोटा सा उदाहरण कल्पनाशीलता का भी देख लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। इमेजिनेशन पावर की बात करते हैं। क्या होती है इमेजिनेशन पावर, यानी क्या होती है कल्पनाशीलता, और उसका हमारे स्टडी में क्या महत्व है। यानी कल्पनाशीलता की बात करें, कल्पनाशीलता इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन पावर की बात करें तो क्या होती है कल्पनाशील। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, उसी के माध्यम से समझाएंगे और फिर आगे अपनी क्लास जारी रखेंगे। एक एग्जाम्पल है, एक स्पेलिंग है इंग्लिश की, एसिनेशन, एसिनेशन। अब इस स्पेलिंग को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ऐसी बहुत सारी हो जाती हैं सब्जेक्ट में तो याद, पर इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखते हैं। इसको टुकड़ों में बांट लिया मैंने। एस का मतलब आपको पता है, इसका मतलब आई मतलब में, मतलब गधा हो गया, इसका मतलब भी वही हो गया, और मैं, और नेशन मतलब राष्ट्र। ये सारी मीनिंग्स आपको पता है। अब कल्पना कीजिए एक गधा है, उसके ऊपर दूसरा गधा, उसके ऊपर मैं, और उसके ऊपर पूरा राष्ट्र है। क्या इस मीनिंग को याद करने में अब भी कोई प्रॉब्लम है? एक गधा, उसके ऊपर गधा, मैं और नेशन, तो एसेसिनेशन। इससे बड़ी बड़ी जो मीनिंग्स हैं उनको आसानी से याद किया जा सकता है, तो आपके हर सब्जेक्ट में ये आपकी मदद करेंगी। तो देखा आपने कैसे अवेकस के माध्यम से कल्पनाशीलता बढ़ती है। अब ये अवेकस से कैसे बढ़ती है, क्योंकि शुरुआत में जब हम इन बीट्स से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये बीट्स जो हैं हमारे माइंड में बनना प्रारंभ हो जाती हैं। जब बीट्स हमारे माइंड में आ जाती हैं तो धीरे धीरे हम उन पे कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेशन हमारा, एकाग्रता जब बढ़ती है तो हमारी कल्पना करने की शक्ति भी बढ़ जाती है, और हम उसका यूज अपने सब्जेक्ट में कर सकते हैं और बड़ी बड़ी चीजें हम याद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अवेकस के इंट्रोडक्शन की, कि अवेकस होता क्या है, ये सारी चीजें हैं, अवेकस से कैलकुलेशन कैसे होती है। तो आज की जो अपनी क्लास है वो अवेकस के इंट्रोडक्शन को लेके है। क्या होता है अवेकस? तो अवेकस एक ऐसी पद्धति है जिसका यूज वैदिक काल से होता था गणितीय गणनाओं को करने के लिए। तो ये रहा वो टूल्स जो आपके सामने है, इनमें क्या है ये सारी चीजें, उसका फिगर हमने इधर बनाया हुआ है। तो देखते हैं, ये जो है वो है फ्रेम ऑफ अवेकस, फ्रेम ऑफ अवेकस, फ्रेम ऑफ अवेकस, फ्रेम ऑफ अवेकस, यानी चारों तरफ जो आप वॉल देख रहे हैं जिसमें ये है, जैसे फोटो का फ्रेम होता है ना, बिल्कुल वैसा ही ये फ्रेम है जैसा फोटो फ्रेम में होता है। फोटो फ्रेम में हम फोटो लगा लेते हैं, तो इसमें भी हमने फोटो लगा रखी है। कुछ मान लेते हैं, इसको कल्पना कर लेते हैं कोई फोटो लगी हुई, तो ये फ्रेम ऑफ अवेकस, फ्रेम ऑफ
अवेकस। वेरी नाइस, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, याद भी होता जा रहा है आपको। फ्रेम ऑफ अवेकस। अब बात कर लेते हैं इसकी ये वाली लाइन। ये जो लाइन देख रहे हैं आप बीच में, इसमें 5 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5। ये जो 5 डॉट्स हैं, इस लाइन को बोलते हैं मिडिल बार। मिडिल बार, मिडिल बार। अब मिडिल बार, मिडिल मतलब को आपको पता ही है, जो बीच में हो। बार मतलब सीधी रेखा, तो बीच में जो लाइन है वो मिडिल बार, यानी ये वाली रेखा जो है मिडिल बार है। और यहाँ इस फिगर में ये वाली लाइन जो है वो मिडिल बार है, और इसमें 5 बिंदु हैं। और मिडिल बार पर जो एकदम बीचों बीच बिंदु है, एकदम बीचों बीच बिंदु है, इधर देखिए आप, ये वाला जो बिंदु है बीचों बीच, तो ये आपका है मिडिल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मिडिल पॉइंट। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप इसका मतलब, मिडिल पॉइंट। आपका पूरा ध्यान समझने पर है, समझ गया मैं, आपका पूरा ध्यान समझने पर है। यानी ये हो गया आपका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। अब इसे मध्य बिंदु क्यों कहा गया, मिडिल पॉइंट क्यों कहा गया, और इसका यूज क्या है? क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा हूँ तो इसका कोई विशेष महत्व जरूर होगा, इसका कोई विशेष महत्व जरूर होगा। देखते हैं इसका विशेष महत्व। तो गणित के जितने भी न्यूमेरल्स होते हैं, जो भी नंबर होते हैं, उनकी शुरुआत किस प्लेस से होती है? वंस प्लेस से। ये प्लेस कौन सा होता है? वंस प्लेस। वंस के बाद टेंस प्लेस। वेरी नाइस। फिर वाह, आपने तो बिल्कुल सही कहा, 100 प्लेस। क्या होता है? 100 प्लेस। 100 के बाद थाउजेंड्स और 10,000। वो समझ गए आप, अच्छे से समझ गए, पता है आपको ये सारी चीजें पहले से मालूम है। तो यहाँ हम अबेकस में देखते हैं, हमारा वंस प्लेस इस मिडिल पॉइंट से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? इस मिडिल पॉइंट से। और उसके लेफ्ट हैंड साइड में, अब देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा, पर जब मैं ऐसा हो जाऊंगा जैसे ही, तो मेरा ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो इसके लेफ्ट की तरफ जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड थाउजेंड्स प्लेस। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से समझ गए। तो ये हो गया आपका मिडिल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मिडिल पॉइंट। और इधर ये बन गए आपके 4 गोले बन गए। अब ये 4 गोले बन गए। आप देखिए हर लाइन में 4 4 ही है, 4 से ज्यादा तो नहीं है, तो ये 4। अब ये जो 4 है, एक दो जगह और बना लेते हैं इनको, ताकि समझने में आसानी हो आपको। तो ये जो है, इन्हें कहा जाता अबेकस में बीट्स ऑफ अबेकस। बीट्स ऑफ अबेकस। ओके, वेरी गुड, अच्छे से बता रहे हैं आप, यानी आपने पहले भी अबेकस को सुन रखा है कहीं ना कहीं। बीट्स ऑफ अबेकस, बीट्स ऑफ अबेकस, बीट्स ऑफ अबेकस। वेरी गुड। अरे सर आपने बता दिया बीट्स ऑफ अबेकस, पर ये ऊपर भी तो है कुछ। हाँ, ये बात तो सही है, ऊपर है तो ये भी बीट्स ही होंगी, पर इनमें अंतर क्या है फिर? अंतर क्या है? तो ये जो है, इन्हें कहेंगे लोअर बीट्स। इन्हें क्या कहेंगे? लोअर बीट्स। ये कौन सी बीट्स हैं? लोअर बीट्स हैं। किसकी? अबेकस की। बीट्स ऑफ अबेकस तो है, पर लोअर बीट्स हैं। कौन सी बीट्स? अगर ये लोअर बीट्स हैं, तो ये हो गई आपकी अपर बीट्स। ये क्या हो गई? अपर बीट्स। अपर बीट्स, ठीक है, अपर बीट्स। अब मिडिल बार, लोअर बीट्स और अपर बीट्स। लोअर बीट्स और अबेकस में देख लें इसको, ये फ्रेम ऑफ अबेकस आपका, बीच वाली जो लाइन है वो मिडिल बार, और इसमें जो पॉइंट है, बीचों बीच जो पॉइंट है, मिडिल पॉइंट हो गया। मिडिल पॉइंट के नीचे, मिडिल बार के जो नीचे है, हर लाइन में 4 4 बीट्स हैं, जो वो 4 बीट्स आपकी लोअर बीट्स कहलाएंगी, क्योंकि नीचे है लोअर है, और जो ऊपर है वो अपर बीट्स कहलाएंगी। अभी आप देख रहे हैं कि मिडिल बार को किसी भी बीट्स ने टच नहीं किया है,
और अगर किसी भी बीट्स ने मिडिल बार को टच नहीं किया है तो अबेकस पे कौन सा नंबर बनता है? वेरी गुड, बहुत सही सोचा आपने, क्योंकि अगर टच नहीं किया तो 0 नंबर बनता है। कौन सा? 0, यानी अभी कोई बीट्स टच नहीं कर रही हैं तो 0 नंबर है। अब जैसे ही 1 बीट्स टच करेगी तो नंबर कौन सा बनेगा? 1 बनेगा। तो आपने देखा कि 1 ने टच किया तो 1 बना, यानी इसका मतलब है कि जो लोअर बीट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? हाँ हाँ, समझ गए कि लोअर बीट्स की वैल्यू 1 होती है, यानी वैल्यू कितनी होगी इसकी? वैल्यू होगी 1। वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। लोअर बीट्स की वैल्यू 1 होगी। और अपर बीट्स जो है, इस अपर बीट्स की वैल्यू कितनी होगी? अपर बीट्स की वैल्यू 5 होगी। अपर बीट्स की वैल्यू 5 होगी। अपर बीट्स की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। तो अपर बीट्स की वैल्यू 5 होगी, लोअर बीट्स की वैल्यू 1 होगी और अपर बीट्स की वैल्यू 5 होगी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यानी आप भी चाहते हैं कि अबेकस को और अच्छे से सीखा जाए और मैं भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकूं। बहुत बढ़िया। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं सारी चीजें। ये जो है वो फ्रेम ऑफ अबेकस जैसा कि है, बीच वाली जो लाइन है वो मिडिल बार, ये रही आपकी मिडिल बार, ये वाली लाइन मिडिल बार, इसके बीचों बीच जो पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट है। नीचे वाली जो बीट्स है बीट्स ऑफ अबेकस पर लोअर बीट्स, कौन सी बीट्स? लोअर बीट्स, उसकी वैल्यू 1 के बराबर है और अपर बीट्स की वैल्यू 5 के बराबर है। चलो एक दो क्वेश्चन हम ऐसे ही फास्ट करके देख लेते हैं। ये हमारा जो अबेकस का इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन की क्लास हो जाएगी कंप्लीट। देख लेते हैं, जैसे यहाँ ये 1 ने टच किया, 1 2 3 4, 0 5 6 7 8 9। अब आपको अच्छे से पता है कि एक लाइन में सर 9 नंबर बने और आप गणित का कोई भी नंबर उठा लीजिए 0 से 9 के बीच में ही होता है। किसी भी प्लेस की बात करें तो हर प्लेस पर आप 0 से 9 के बीच में ही नंबर लिख सकते हैं, यानी इसमें सारे नंबर आसानी से आ सकते हैं। तो फिर देखा आपने कि आप बिना कॉपी के, बिना पेन के, बिना कैलकुलेटर के बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपका गणित भी बहुत तेज हो जाएगा। इसी के साथ अबेकस की ये परिचय वाली यानी इंट्रोडक्शन की जो क्लास है उसको यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आप चाहते हैं अबेकस को सीखना तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं आपके आसपास आपके भाई बहन, परिवार, आस पड़ोस में जो भी बच्चे हैं उनको भी अबेकस सीखना चाहिए, उनका भी ब्रेन डेवलपमेंट हो, उनमें भी एकाग्रता बढ़े, उनमें भी इमेजिनेशन पावर बढ़े, तो आप इस चैनल को, जो भी वीडियो हैं उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।